हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 10 के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों इस यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अभी तक अवेलेबल करवा चुका हूं आपको, जिसमें हम लोगों ने बात करी है बेसिक्स को लेकर के कि आखिर राइटर क्या होता है, राइटर को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं, कैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके से कुछ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता रखी। इसी टाइप से हम लोग बुलेट्स लिस्ट, ये बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो अपने चैप्टर का नाम भी है। तो चैप्टर का नाम है अपने पास यहाँ पर अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरीके से स्टाइल को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर और भी कुछ चीजों को डिस्कस करने वाले होंगे। तो देखते हैं आखिर हमारे इस वीडियो का, इस चैप्टर का एजेंडा क्या रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आखिर स्टाइल होती क्या है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे स्टाइल की कैटेगरी को लेकर के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्लाइंग अ स्टाइल, किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी खुद की एक नई स्टाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अगर आपने अपनी कोई स्टाइल क्रिएट कर रखी है या पहले से कोई अगर स्टाइल से, तो उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि किसी दूसरे स्टाइल्स के अंदर, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो स्टाइल बनी हुई है उसको हम लोग अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे लोड कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको आगे जाते हुए अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कुछ पॉजिटिव कमेंट आप जरूर मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आखिर स्टाइल होती क्या है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिख रखे, एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने कुछ सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, जिसमें दोस्तों मैंने अपने टेक्स्ट की कोई एक साइज फिक्स कर रखी होगी। सपोज मेरे फॉन्ट की साइज यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो, उसका एक पर्टिकुलर कलर भी हो। इस टाइप से लिस्ट की अलग स्टाइल बना सकता हूं मैं, अपने पैराग्राफ की अलग एक स्टाइल बना सकता हूं, अपने टेक्स्ट की एक अलग स्टाइल बना सकता हूं। और दोस्तों ये सारे फॉर्मेट्स, ये पूरी स्टाइल मैं चाहता हूं मेरे डॉक्यूमेंट्स में मुझे बार बार यूज करनी पड़े। जैसे सपोज दोस्तों मैं ये मान के चल सकता हूं कि मेरा जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जब बनता है उसमें जहां जहां कहीं पर भी एस फॉर सुरेन लिखा आएगा तो उसका एक पर्टिकुलर लोगो, जो लोगो के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं, जैसे कि उसका एक पर्टिकुलर कलर ये रहेगा, उसकी पर्टिकुलर साइज ये रहेगी, वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रहेगा, उसका पर्टिकुलर फॉन्ट ये रहेगा हर बार जब भी मुझे डॉक्यूमेंट में उसको यूज करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी एक स्टाइल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही आपको कुछ स्टाइल्स मिलती है, आप उनको भी सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल क्या हो गया कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आपने पहले से ही बहुत सारे फॉर्मेट्स जो है डिफाइन कर दिए हैं। लाइक फॉर्मेटिंग में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट की साइज हो गया, फॉन्ट फेस हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, या और भी दूसरी चीजें जो भी आप चाहें वो सारी चीजें आप पहले से डिफाइन करके रख दीजिए। ये देखिए हम लोग अपनी स्टाइल क्रिएट करके रख देते हैं, या पहले से ही आपके पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल होती है, उन स्टाइल्स को भी आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टाइल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ स्टाइल कैटेगरीज को लेकर के, किस तरीके से स्टाइल अप्लाई करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे लोड करते हैं। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर राइटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो राइटर स्टार्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं आपको सिंपल सा लिब्रे ऑफिस राइटर जाके टाइप कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर टाइप करेंगे आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस आपको मिल चुका है। इस टाइप से कह सकते हैं एक लेआउट आपको मिल चुका है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ कुछ कंटेंट टाइप करते हैं। दोस्तों सपोज मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप करना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ अबाउट माय स्कूल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट माय स्कूल। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एक हेडिंग बनाने वाला हूँ अबाउट माय स्कूल, और उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ दिस इज माय सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। आप यहाँ पर और भी कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाने के बाद इस टेक्स्ट की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और इस तरीके से मैं पेस्ट करते हुए सपोज यहाँ पर एक पैराग्राफ, इस टाइप से मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर फिर से इसी कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर दो पैराग्राफ लिख रखे हैं, एक में मैं अबाउट माय स्कूल लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ अबाउट माय क्लास। आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं पर्टिकुलर एक फिक्स स्टाइल देना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर फॉन्ट बताना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर कलर बताना चाहता हूँ, एक साइज बताना चाहता हूँ, जहां जहां मेरे डॉक्यूमेंट में जब हेडिंग होगी उन सभी की मैं यहाँ पर एक फिक्स स्टाइल रखना चाहता हूँ, तो या तो इसमें जो प्री डिफाइंड स्टाइल से मैं उसको यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी खुद की एक स्टाइल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस टाइप से आप यहाँ पर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइल की कैटेगरी क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्टाइल कैटेगरी को लेकर के। आपको किस टाइप की चीजें चाहिए, किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, वो उसकी कैटेगरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं एक स्टाइल पेन स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं या तो शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। शॉर्टकट है मेरे पास यहाँ पर F11। आप F11 की को यूज कर सकते हैं, जिससे स्टाइल पेन आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुल मिला के 6 अलग अलग स्टाइल्स की कैटेगरी है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप कई बार जो है शॉर्टकट याद नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर साइड बार में आ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्टाइल ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी आपको स्टाइल पेन यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप स्टाइल पेन को ओपन कर सकते हैं। या नहीं तो दोस्तों आप यहाँ स्टाइल मेन्यू में भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ से भी आप जो है स्टाइल्स को यहाँ यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड या अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं क्या कर लेता हूं, सपोज इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं इस स्टाइल में आके क्या कर लेता हूं, टाइटल पे क्लिक कर दूंगा। तो टाइटल जो है वो पहले से एक स्टाइल बना के दिया है मुझे लिब्रे ऑफिस ने, तो मैं उसको एज इट इज अप्लाई कर दूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो अबाउट माय स्कूल है, उसकी हेडिंग जो मैंने यहाँ पर रखी थी, वो उसकी साइज बड़ी हो गई, वो बोल्ड हो गया, उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो गया। और भी इसके ऊपर कुछ फॉर्मेट्स होंगे जो शायद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों वही फॉर्मेट अगर मैं इस कंटेंट के ऊपर भी डालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, टाइटल पे जाके क्लिक कर दूंगा, वही फॉर्मेट देखेंगे आप यहाँ पर भी आ चुका है। तो ये फॉर्मेट जो है, ये स्टाइल जो है वो पहले से ही अवेलेबल थी। अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते थे। एक तो तरीका मैंने बताया कि आप मेन्यू से जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी वही टाइटल है जो आपने स्टाइल मेन्यू में देखा था। आपको सिंपल सा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। देखिए सिंगल क्लिक से कुछ नहीं होगा, सिंगल क्लिक से ये सेलेक्ट होगा। आपको इसके ऊपर जाके या तो डबल क्लिक करना होगा, या नहीं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल फॉर्मेट लेना होगा। पहले मैं डबल क्लिक बता देता हूं, जिससे इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसी टाइप से दोस्तों मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी अगर आप यही फॉर्मेट चाहते हो, फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक कर दोगे आप, तो उससे देखेंगे आप वही फॉर्मेट इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। अच्छा, यहां पर अब मैं जो है यहां से इसको फिर से अंडू कर देता हूं, ठीक है, नॉर्मल ले आता हूं। अब देखिए इसी चीज को अप्लाई करने का एक और तरीका हो सकता है। आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जो अलग अलग स्टाइल्स है, जैसे कि ये टाइटल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर 6 नंबर पे आपको ये सॉरी इसमें आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखेगा, सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है फिल फॉर्मेट मोड। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने का मतलब है आपने जो टाइटल की जो फॉर्मेटिंग है, टाइटल स्टाइल्स जो है उसको आपने कॉपी कर लिया है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है। आप उसको सीधे सीधे किसी भी हेडिंग के ऊपर जाएंगे और वहां जाकर जब आप पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे वो फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो देखिए फॉर्मेट अप्लाई करने के मैंने आपको कुछ तरीके दिखाए। क्या बताया है कि आप या तो स्टाइल में जा सकते हैं, वहां से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है साइड बार के अंदर स्टाइल, वहां पे जा सकते हैं और यहाँ से आपकी जो भी स्टाइल है, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग से, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सीधे सीधे उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फिल फॉर्मेट मोड से भी यहाँ पर उसको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है वो आपने देखा होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब मैं स्टाइल पे आता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं इस पे आया तो यहाँ पर 6 अलग अलग कैटेगरीज थी, 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें से पहले आपके पास यहाँ पर है पैराग्राफ स्टाइल्स। तो जो पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, ठीक है, इसी टाइप से आपके पैराग्राफ का इंडेंटेशन क्या होगा, मतलब पैराग्राफ के पहले और बाद में कितना स्पेस छोड़ना है लेफ्ट और राइट में, आपके पैराग्राफ के लाइन के बीच का स्पेस क्या होगा, वो सब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप लोग पैराग्राफ नहीं, केवल आप अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की साइज या कलर या कुछ और चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कैरेक्टर स्टाइल को। ऐसे ही अगर आप कोई फ्रेम स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर आप अपने कोई भी ग्राफिक्स लाइक इमेज या शेप या फिर जो भी आपकी कोई चार्ट्स है या फिर आपने कोई टेक्स्ट एरिया बना रखा है, तो उसका आप कोई बॉर्डर या ऐसी ही बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पर कुछ सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे जाते हुए पेज स्टाइल है, पेज की साइज को लेकर के, पेज का मार्जिन को लेकर के, या फिर पेज का बैकग्राउंड लेकर के, पेज का बॉर्डर लेकर के, वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पहले से भी इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कोई यहाँ पर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों लिस्ट स्टाइल है। लिस्ट स्टाइल के अंदर हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए लाइक 1 2 3 4 ABCD डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से अगर आप चाहते हैं कोई लिस्ट बनाना अपने डॉक्यूमेंट में, तो उस लिस्ट की स्टाइल क्या होगी वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। या तो इनको ले सकते हैं या आप अपनी खुद की स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों अगर आपके पास कोई टेबल है, तो उस टेबल के अंदर आपका कंटेंट कैसा दिखना चाहिए, टेबल का डेटा कैसे अपीयर करवाना है, वो आप यहाँ पर या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी खुद की कोई स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो 6 स्टाइल्स हैं। फर्स्ट है आपके पास पैराग्राफ स्टाइल, देन नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टर स्टाइल, देन नेक्स्ट आपके पास है फ्रेम स्टाइल, उसके बाद है पेज स्टाइल, उसके बाद है लिस्ट स्टाइल, और उसके बाद आपके पास है टेबल स्टाइल। तो इनमें से आप क्या लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जैसे अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा था पैराग्राफ स्टाइल। अब अगर मैं बाय द वे यहाँ पर चाहता हूँ अपनी खुद की एक पैराग्राफ स्टाइल को क्रिएट करना, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड से इक्वल है, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जिगजैग हो रहा है, ठीक है। जैसे दिस यहाँ पर है, इज इधर है, माय इधर है, ये माय इधर है, ये भी माय इस तरफ है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो है वो एक जैसा रखना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ एक स्टाइल बना दूं मैं। सपोज इसके अलावा भी आप कुछ और ऑप्शंस चाहते हैं, लाइक आपके पैराग्राफ के ऊपर और कुछ सेटिंग्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर अभी तक जो है अप्लाई कर चुका था, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ अपनी एक और स्टाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा। देखिए, अगर आपको स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, किस टाइप की स्टाइल है, मैं यहां पर जाना चाहता हूं पैराग्राफ के अंदर। आप यहां पर देखेंगे प्लस, इस प्लस पे आपको क्लिक करना है। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए शॉर्टकट भी है, शिफ्ट प्लस F11। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, क्या लिखा आ रहा है इसके ऊपर, क्रिएट स्टाइल। तो आप यहाँ पर अपनी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरीके से एक और तरीका दिखा देता हूं स्टाइल के लिए। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को लिख दें और आप सिंपल सा उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपने स्टाइल लिस्ट के अंदर, तो भी आपके पास वही ऑप्शन आएगा क्रिएट स्टाइल। आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं। इसी तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11, उससे भी आप यहाँ पर अपनी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। या नहीं तो आप स्टाइल में जाकर के, स्टाइल मेन्यू में जाकर के नीचे आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, आप इस बटन पे भी क्लिक करके अपनी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं अपनी एक स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसका नाम रख दूंगा सपोज क्लास 10, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं आप, सिंपल सा टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके भी इधर लाके छोड़ सकते हैं, या नहीं तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11, या नहीं तो ऊपर प्लस के ऊपर भी जाकर के आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ क्लास 10, ठीक है। इस टाइप से मैं एक स्टाइल बना देता हूँ और उसके बाद ओके कर दूंगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक क्लास 10 आ चुकी है। अब मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक पैराग्राफ स्टाइल बनाई थी लेकिन उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया। दोस्तों इस पैराग्राफ को मैं कुछ सेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्लास 10 को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। देखिए मॉडिफाई करेंगे तो क्लास 10 को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, कौन सी स्टाइल बनाई हमने, यहाँ पर सेलेक्ट किया था पैराग्राफ, इसलिए क्या लिखा गया, पैराग्राफ स्टाइल है जिसका नाम है क्लास 10। इसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं इसका अलाइनमेंट जो है वो लेना चाहता हूं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है आप इसको देख सकते हैं, जैसे वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट था तो जिगजैग था, आप इस बीच वाले पैराग्राफ को देख सकते हैं, इसका लेआउट मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा, वो दोनों साइड से इक्वल चलेगा। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मुझे मिल जाए, तो अलाइनमेंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेंट के लिए और स्पेसिंग के लिए,
दोस्तों इस बीच वाले पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बिफोर, यानी कि इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में कितना आप स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, सपोज जितना भी चाहे आप बता दीजिए। आप यहाँ पर राइट साइड में कितना स्पेस चाहते हैं, आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं, जितना भी आप चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट लाइन में, कई बार ना अपन फर्स्ट लाइन, जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है, वहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, तो अगर वैसा है तो आप यहाँ पर उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितना स्पेस आप छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास जो पैराग्राफ की लाइनिंग है, उनके बीच का स्पेस आप कितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी टाइप से बाय द वे आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमिक सन्स एमएस को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है कॉमिक सन्स एमएस, मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए, जब भी मैं क्लास 10th अप्लाई करूंगा, उसमें अलाइनमेंट, ठीक है, उसका इंडेंटेशन, उसका पर्टिकुलर फॉन्ट, या फिर उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, वो टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी कंटेंट है, वो सारे के सारे की चीज उसके ऊपर अप्लाई होगी, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। अब देखिए, मैं इतना ही लेता हूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल सा अप्लाई करके एक बार ओके कर दूंगा। आप देखेंगे दोस्तों, वो फॉर्मेट जो मैंने सेलेक्ट किया वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से वो थोड़ा अंदर की तरफ आ गया है, फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, इसके अलावा उसका टेक्स्ट जो है मैंने बोल्ड कर दिया है, कॉमिक सन्स मैंने उसके ऊपर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों यही फॉर्मेट अपने को डॉक्यूमेंट में बार बार चाहिए, हर पैराग्राफ पे चाहिए, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे चाहिए, तो सिंपल सा उस पैराग्राफ में कहीं पर भी क्लिक कर दो, आप यहाँ पर आएंगे, क्लास 10 पे डबल क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं वापस अंडू कर देता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर करवा दूं मैं। अब अगर मैं चाहता हूं यहाँ पर कि मेरे पास कंप्लीट एक पैराग्राफ नहीं, बल्कि सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर एक नया और एक नई स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ। क्या करूंगा, कैरेक्टर स्टाइल्स में जाऊंगा और फिर वहां पर जाकर के मैं एक नई स्टाइल बना देता हूँ। तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक कर दो। नाम आप कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, मैं इसका नाम रख देता हूँ माई स्टाइल। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने रख दिया है माई स्टाइल। अब माई स्टाइल को मुझे यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक करके मॉडिफाई। देखिए, मैं यहाँ पर इस बार जो इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट मेरा 13px का हो जाए, यहाँ से मेरा जो टेक्स्ट है वो सपोज लूसिडा ब्राइट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं उसका कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो वो टेक्स्ट जो है उसका कलर सपोज मेरे पास इस टाइप से कुछ हो जाए। इसके अलावा और भी अगर आप कुछ ऑप्शंस चाहते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई करके आप ओके कर सकते हैं। आप देखेंगे वो स्टाइल जो आपने बनाई है यहाँ नीचे आ गई होगी माई स्टाइल, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी। सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर इस माई जो भी है सैंपल टेक्स्ट, इसके ऊपर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको फिर इसके ऊपर चाहिए तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से आप यहाँ जाएंगे, माई स्टाइल पे जाके डबल क्लिक करेंगे, वो फॉर्मेट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जहां जहां सैंपल टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो आपको एक सिंपल तरीका फिर से बता देता हूँ। माई स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिल फॉर्मेट मोड पे जाएंगे, जिस टेक्स्ट के ऊपर चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है आपको। देखिए एस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, उस पर नहीं आएगा। जिस किसी को भी आप चाहते हैं, बस आपको उसके ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप इस टेक्स्ट को चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको कैंसिल करना, यानी कि जो आपका फिल फॉर्मेट मोड ऑन है, ठीक है, तो इसके लिए आप बकेट के इसको हटाने के लिए आप या तो एस्केप की को यूज कर सकते हैं या वापस फिल फॉर्मेट मोड पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एस्केप की को यूज कर रहा हूँ, हट चुका है। ठीक है, वही फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फिर से आ जाए, इस टेक्स्ट को आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, इस बार मैं केवल टेक्स्ट को कर लेता हूँ, यहां से आप फिर से डबल क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने अपना एक नया यहाँ पर जो है एक स्टाइल क्रिएट किया है, कैसे उस स्टाइल को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग किसी दूसरी फाइल्स के भी डेटा को किसी दूसरी फाइल की स्टाइल को भी यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूं मैं इसको डेस्कटॉप पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टाइल डेमो, बस स्टाइल डेमो रख देता हूँ।
ठीक है, डेस्कटॉप पे दोस्तों मेरी ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आऊंगा, देखेंगे आप यहाँ पर मेरी ये फाइल बन चुकी है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है अपने राइटर को वापस से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा राइटर था इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, कुछ टाइम बाद में या कुछ दिनों के बाद में फिर से अपने राइटर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही राइटर स्टार्ट करूंगा आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर वही स्टाइल अगर सपोज फिर से चाहिए, ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर इसके अंदर आपको वो स्टाइल्स नहीं दिखेंगी जो अपन ने बनाई थी अभी माय स्टाइल, क्योंकि वो माय स्टाइल उस पर्टिकुलर स्टाइल डेमो वाली फाइल में आपने बनाई है। क्लास 10th जो है वो भी आपने उसी में बनाई है, इसमें नहीं बनाई है। सपोज दोस्तों यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हैं वही फॉर्मेट इसके ऊपर भी अप्लाई हो, तो वो तो है नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो आपको सारे फॉर्मेट्स वापस यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पर अपनी एक स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से कोई बनी हुई फाइल में से जो स्टाइल से उनको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर दें। इस बार क्या है आपके पास नीचे लोड स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कहां से लेना है। तो दोस्तों वो क्योंकि एक फाइल थी तो मैं फ्रॉम फाइल में जाऊंगा। फ्रॉम फाइल में आपके पास ये डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को बनाई थी, इसको सेलेक्ट करके ओपन करूंगा। तो दोस्तों उसमें जो स्टाइल्स थी जैसे क्लास 10th देख सकते हो आप आ चुकी है, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसमें आएंगे कैरेक्टर फॉर्मेट में तो ये माय स्टाइल भी आ चुकी है। डबल क्लिक कर दीजिए, देखो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा स्टाइल होती क्या है, स्टाइल को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, स्टाइल को अप्लाई कैसे करते हैं, किसी दूसरी फाइल में से किस तरीके से हम लोग स्टाइल को इंपोर्ट या लोड करते हैं। कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं इसको जो है सेव नहीं करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एजेंडा था, इस चैप्टर के जो कंटेंट थे ऑलमोस्ट सारे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को देखते हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंटेंट को हम लोगों ने यहाँ अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्कस किया है। आई थिंक दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।